एक बार की बात है, एक पिता अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मेरे मरने के 3 दिन बाद तुम तीनों एक एक करके 3 रात शमशान वाले बरगद के पेड़ के नीचे मेरे लिए खाना और पानी रख देना। और इतना कहते ही वह आदमी मर जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और आज बड़े बेटे को खाना ले जाना था, परंतु वह बहुत ज्यादा डर रहा था। तब वह अपने छोटे भाई के पास जाता है। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है और बरगद के पेड़ के नीचे खाना रखकर अपने पिता को आवाज लगाता है। उसके पिता भूत बनकर उसके सामने आते हैं और वह रखा हुआ खाना खा जाते हैं। फिर अगले दिन मझले बेटे की बारी आती है, तो वह भी अपने बड़े भाई के जैसा टाल मटोल करके अपने छोटे भाई को भेज देता है। फिर तीसरे दिन छोटे बेटे की बारी आती है और वो अपने हिस्से का खाना लेकर अपने पिता को दे देता है। उसके पिता अपने छोटे बेटे का सेवा भाव और निडरता को देखकर बहुत खुश हुए और खुश होकर अपने बेटे को 3 जादुई सामान देते हैं, जिसमें एक कटोरी, लगाम और एक ऊन का धागा होता है। कटोरी की मदद से इच्छा अनुसार पकवान मंगवाया जा सकता था, धागे की मदद से कुछ भी बनाया जा सकता था और लगाम को आदेश देने पर एक उड़ने वाला घोड़ा आ जाएगा। फिर अगले दिन वह अपने पिता की दी हुई जादुई चीज को आजमाने के लिए लगाम से कहता है, लगाम लगाम घोड़ा दो। तो वहाँ पर तुरंत एक उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। तो वह घोड़े पर बैठकर बहुत दूर चला जाता है, जहाँ पर एक राजकुमारी का स्वयंवर रचा जा रहा था। तो वह भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ राजा ने राजकुमारी से शादी करने के लिए सभी राजाओं के सामने एक शर्त रखा कि राज्य के उत्तर दिशा में एक बहुत खतरनाक पिशाचनी रहती है। जो उस पिशाचनी को मारेगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। इतना सुनते ही स्वयंवर में आए सभी राजा एक एक करके वहाँ से भाग जाते हैं, परंतु यह लड़का राजा से कहता है, महाराज, मैं उस पिशाचनी को मारूंगा। और राजा से आज्ञा लेकर अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ता है और वो उस गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह पिशाचनी रहती है। गुफा के अंदर जाने के बाद भोला अपने रस्सी को आदेश देता है कि रस्सी रस्सी जंजीर बनकर इस पिशाचनी को बांध दो। तो जंजीर पिशाचनी को बांध देता है। उसके बाद पिशाचनी के आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक देता है। फिर पिशाचनी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और इधर उधर कूदने लगती है। इसके बाद भोला रस्सी को आदेश देता है कि इस पिशाचनी को नदी में फेंक दो। तो रस्सी उसे बांधकर नदी में फेंक देता है। बहुत दिन बीत जाते हैं, पर भोला राजमहल नहीं जाता है, क्योंकि उसके दोनों भाइयों ने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया था और उसके हिस्से का घर और जमीन भी छीन लिया था। फिर एक दिन राजा खुद अपने मंत्री के साथ भोला को ढूंढने उसके गांव आ गए। यह देख भोला बहुत खुश हुआ और राजा ने अपनी बेटी की शादी भोला के साथ बड़े धूमधाम से कर दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।